आज इस वीडियो में हम गारंटी ऑफ प्रॉफिट के टॉपिक को और आगे बढ़ा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन ले रहे हैं 82। बोलता है विकास एंड विवेक वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ऑन 1st April 18 they admitted Vandana as a new partner for 1/8 share in the profits with a guaranteed profit of rupees 1,50,000. New profit sharing ratio between Vikas and Vivek will remain same, but they decided to bear any deficiency on account of guarantee to Vandana in the ratio of 3:2. Profit of the firm for the year 19 was rupees 9 lakh. Prepare profit loss appropriation account of Vikas, Vivek and Vandana for the year ended March 19। ठीक है जी। क्वेश्चन में बोलता है कि इस फर्म को इस साल 9 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, ये साल इसको प्रॉफिट हुआ है फर्म को। अब यहां पर बोला जाता है कि विकास और विवेक दोनों एडमिट कर रहे हैं इस अकाउंटिंग ईयर के शुरू में ही 1 अप्रैल 18 को वंदना को, और उससे कहा है कि तुम्हारे को हम 1/8 शेयर देंगे। 1/8 शेयर जितना भी प्रॉफिट इस साल होगा, लेकिन कम से कम 1.5 लाख तो आपको हर साल मिलेगा ही मिलेगा। ओके, अब बात यह आती है कि इस साल प्रॉफिट अगर 9 लाख रुपए हुआ है तो 9 लाख का 1/8 1,12,500 रुपए। ठीक है, वो किसको मिलेगा? वंदना को। इसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर्स में बटेगा। चलो जी, 7,500 और यहां बचा आपका 9, 8 और 7, 7,87,500। बाकी जो है वो रेस्ट प्रॉफिट बचता है। ठीक है, जो बटेगा बाकी पार्टनर्स में, विवेक और विकास में, 3-2 के रेशो में। ठीक है, 3-2 की रेशो में ये बटेगा। अब बात आती है गारंटी की। देखो, वंदना को जो गारंटी थी वो थी 1,50,000 की, लेकिन इस साल जितना भी प्रॉफिट हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसको सिर्फ मिल रहे हैं 1,12,500। इसका मतलब यहां जो उसका शेयर बन रहा है, शेयर ऑफ प्रॉफिट, और ये इसका गारंटीड अमाउंट। तो अब बात यह आती है कि 37,500 क्या है भाई? ये डेफिशिएंसी। इस डेफिशिएंसी को कौन बेयर करेगा? बोलता है विवेक, विकास और विवेक। विकास और विवेक किस रेशियो में? 3:2। तो इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं। एक यूनिट आता है हमारा 7,500 का, एक बार इंटू 3, एक बार इंटू 2। इसका मतलब यहां पर 22,500 रुपए बियर करने पड़ेंगे विकास को, और 15,000 15,000 करने पड़ेंगे विवेक को। ठीक है, ये तो इनकी डेफिशिएंसी हो गई। अब बात यह है कि 7,87,500 जो अमाउंट बचा था, 9 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था, उसमें से इसका शेयर बनता था वंदना का इस बार प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग 1,12,500। तो ये जो प्रॉफिट है ये तो पार्टनर से बटना है ना, तो इसे कैसे बांटेंगे? 7,8,7,500 डिवाइड बाई 5। एक यूनिट निकाल लेते हैं। 5 1 जा 5, 28, 5 5 जा 25, 3 37, 5 7 जा 35 और 5 5 जा 25। 1,57,500 इंटू 3 करेंगे तो शेयर आ जाएगा आपका विकास का, और 1,57,500 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो शेयर आ जाएगा विवेक का। चलो कर लेते हैं। तो 3 पंजे 15, 1 3 7 21 और 1 22, 2 3 पंजे 15, 2 17, 1 3 1 3 और 1 4, 4,72,500, 4,72,500 हमारा आता है विवेक का शेयर। और इसको करते हैं तो ये आ जाता है, डबल ही करना है इसका, 3 लाख तो ये हो गया 3,15,000। 7,500 का डबल होता है 15,000। ठीक है, तो ये इनका शेयर बनता है। चलो जी, अब हम यहां से एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। इस साल इस फर्म को 9 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो 2 पार्टनर हैं विकास, विकास कैपिटल 2
विवेक कैपिटल टू वंदना कैपिटल। नॉर्मली अगर इस प्रॉफिट को बांटा जाए तो कैसे बटेगा? 1/8 तो इसको चला जाएगा, 1,12,500। इसके बाद जो प्रॉफिट बचा रेस्ट वो 3 और 2 की रेशो में विकास और विवेक को बटेगा। कैसे? 4,72,500 और 3,15,000। ठीक है, ये इस तरह से प्रॉफिट बढ़ता, लेकिन इसको गारंटी दे रखी है हमने 1,50,000 की, तो वो अमाउंट शॉर्ट पड़ रहा है कितना? 37,500, जिसको बियर करेंगे विकास और विवेक कितना? 22,500 और 15,000 निकाल देते हैं। लेस ट्रांसफर टू वंदना, लेस ट्रांसफर टू वंदना और एड ट्रांसफर फ्रॉम विकास और ट्रांसफर फ्रॉम विवेक। ठीक है, तो यहां है आपका ये 22,500, 15,000 और यहां जोड़ देते हैं हम 22,500 और 15,000। इसको तो 1,50,000 अपना गारंटेड अमाउंट पूरा हो गया। इसे मिलेंगे अब गारंटी एडजस्ट होने के बाद 3 लाख रुपए और इसको मिलेंगे 4,50,000 रुपए। तो इस तरह से हमारा ये गारंटी कंप्लीट हुई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83। बोलता है प्रांशु एंड हिमांशु आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2 रेस्पेक्टिवली। They admit Anshu as partner with 1/6 share in the profits of the firm. Pranshu personally guaranteed that Anshu's share of profit would not be less than rupees 30,000 in any year. The net profit of the firm for the year ending March 13 was 90,000. Prepare profit and loss appropriation account. क्वेश्चन में बोलता है कि प्रांशु और हिमांशु दो पार्टनर हैं, 3:2 का इनका रेशो है। ये अंशु को एडमिट करते हैं एज अ पार्टनर, कितने शेयर के लिए? 1/6 शेयर के लिए। और इससे कहा है कि आपका एक साल में 30,000 रुपए से प्रॉफिट कम नहीं होगा। अगर हुआ तो यहां पर जो प्रांशु है अकेले, उसी ने वो डेफिशिएंसी बियर करनी है। इस साल होता क्या है कि फर्म को 90,000 का प्रॉफिट होता है। ओके, अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले प्रॉफिट को नॉर्मली बांट देते हैं। अगर गारंटी ना होती तो कैसे बढ़ता? ठीक है, तो यहां पर प्रांशु कैपिटल टू हिमांशु कैपिटल टू अंशु कैपिटल। अब 90,000 का 1/6 इसको मिलना है, क्योंकि इस साल प्रॉफिट कितना हुआ है? 90,000। और उसको ये कहा गया था आपको जितना प्रॉफिट होगा उसका 1/6 देंगे हम। ठीक है, हाँ, हालांकि 30,000 से कम कभी नहीं होगा। तो इस साल 90,000 प्रॉफिट हुआ है तो इसका 1/6 बना आपका 15,000। अब 90,000 में से 15,000 तो दे दिया हमने अंशु को, अमाउंट कितना बचा? रेस्ट प्रॉफिट 75,000। इसे किसने बांटना है? प्रांशु और हिमांशु ने। किस रेशो में? 3:2 की रेशो में। टोटल कितने यूनिट हो रहे हैं जी प्रॉफिट के? 5। इनसे डिवाइड कर दिया, एक यूनिट 15,000 का आ गया। अब 15,000 इंटू 3, 15,000 इंटू 2, तो 45,000 इस 90,000 में से प्रांशु को मिलने चाहिए और 30,000 मिलने चाहिए हिमांशु को। अब यहां होता क्या है कि गारंटी अंशु को है 30,000 रुपए की कम से कम, इसको इतना मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसके हिस्से में आया है सिर्फ 15,000। तो 15 की कमी है ना, डेफिशिएंसी है। इसे किसने बियर करना है? प्रांशु ने। तो इसके अकाउंट से यहां अमाउंट निकालते हैं। तो लेस ट्रांसफर टू अंशु, कितने? 15,000 रुपए। अब इसको मिलेंगे सिर्फ 30। इसको तो 30 मिल नहीं है, ये किसी को गारंटी नहीं दे रहा। यहां एड ट्रांसफर फ्रॉम
प्रांशु कितने 15,000, इसको 30 मिल गए। तो कुल मिला के गारंटी अगर दी जाती है 15 की, तो इस साल तो भाई सब ये इक्वली ही प्रॉफिट ले रहे हैं, 30 30 30। इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। बोलता है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स in the ratio of 3:2:1. They earned a profit of rupees 30,000 during the year ended 31st March 19. Distribute profit among A, B and C if पहला ऑप्शन है कि अगर C's share of profit is guaranteed to be 6,000 मिनिमम। अब यहाँ इसने ये नहीं लिखा है कि उसे पर्सनली कौन बियर कर रहा है, इसका मतलब फर्म ही बियर करेगी अगर शॉर्ट कुछ उसका अमाउंट होगा। बी, मिनिमम प्रॉफिट payable to C amounting to rupees 6,000 is guaranteed by A. C, guaranteed minimum profit 6,000 payable to C is guaranteed by B. D, any deficiency after making payment of guaranteed rupees 6,000 will be borne by A and B in ratio 3:2। तो यहाँ 4 केस दिए हैं। बोलता है ये बताओ कि अगर ये 4 केस हैं डिफरेंट, तो हम गारंटी कैसे एडजस्ट करेंगे। ओके, अब बात यह है कि इस साल जो फर्म को प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 30,000। तो हम मान लेते हैं पहले केस में अगर 30,000 प्रॉफिट होता है और इसको गारंटी है हमारी मिनिमम 6,000 रुपए की, लेकिन 30,000 अगर प्रॉफिट होता है तो ये प्रॉफिट कैसे बटेगा, ए और बी में और सी में। 30,000 को इनकी रेशो में हम बांटते हैं 3-2-1 के रेशो में, तो 5,000 का 1 यूनिट आता है। तो 5,000 आपका 10,000 और 15,000, इस तरह से ये प्रॉफिट बढ़ जाएगा। लेकिन 6,000 की यहां गारंटी है, ठीक है। अब अगर 6 की गारंटी है सी को और उसको मिले सिर्फ 5 हैं, तो 1,000 की डेफिशिएंसी है। इसे कौन बियर करेगा भाई, क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं है, तो फर्म बियर करेगी। फर्म में कौन है, ए और बी बियर करने लायक, क्योंकि सी तो गारंटी ले ही रहा है। ओके, तो इस 1,000 को 3 और 2 की रेशो में ये आपस में बियर करेंगे ए और बी। 1,000 को 3 और 2 की रेशो में बांटने के लिए 5 से डिवाइड कर देते हैं, 200 रुपए का 1 यूनिट आ जाता है, ठीक है। अब 200 इंटू 3, 200 इंटू 2। तो बात यह है कि यहां पर सी के लिए जो हम निकालेंगे, सी का शेयर ए के शेयर में से कितना, 600 रुपए, ठीक है। तो यहां पर कुल मिलाकर के 14,400 इस 30,000 में से ए को मिल जाएंगे। अब बी को वैसे तो 10,000 मिलने हैं, लेकिन 400 रुपए हमने क्या करना है, माइनस करना है सी के लिए जो शेयर इसका जाने वाला है। मतलब कि 9,600 यहां पर बी को मिलेंगे आउट ऑफ 30। और इसको यहां हम ए का शेयर जो ए से ले रहे हैं और बी से ले रहे हैं वो हम जोड़ देते हैं, ठीक है। कितना, 600 और 400, तो 6,000 इसको गारंटेड अमाउंट इस तरह से मिल जाता है। तो ये जो है हमारा पूरा 30,000 रुपये बट गया गारंटी के साथ, ठीक है। तो ये केस है आपका 1। बोलता है कि अगर 30,000 प्रॉफिट ही हो दूसरे केस में, और यहां पर जो गारंटी है वो ए बेयर करेगा, ए ने पर्सनली गारंटी दी है कि इसकी जो भी डेफिशिएंसी होगी सी की वो ए बेयर करेगा। तो इस केस में भी हमें क्या करना है, सबसे पहले हम ए, बी और सी में इस 30,000 को बांट देंगे। कैसे, वही 15,000 और 10,000 और 5,000। इसके बाद यहां हम देख रहे हैं 1,000 की कमी है, तो उसको क्या करेंगे, ए से लेकर के हम सी के अकाउंट में जोड़ देंगे, और यहां पर सीज शेयर 1,000 यहां लेस कर देंगे। तो कुल मिलाकर के अगर गारंटी देता है ए पर्सनली, तो 30,000 में से 14,000 तो मिलेंगे ए को, बी को पूरे 10 मिलेंगे और सी को मिलेंगे 6। तो इस तरह से ये पूरा 30,000 प्रॉफिट इस साल का बटेगा। बोलता है तीसरे केस में
कहता है कि अगर डेफिशिएंसी जो है बी बियर करे पर्सनली, ठीक है, तो 30,000 का प्रॉफिट अगर होता है तो हम ए को कितना प्रॉफिट देने वाले हैं 15,000, बी को कितना प्रॉफिट देने वाले हैं 10,000, सी को कितना प्रॉफिट देने वाले हैं 5,000 अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लेकिन इसका 1,000 कम पड़ रहा है, ठीक है, तो वो कहां से लेंगे, बी के शेयर से लेंगे भाई यहां पर, और यहां सी के लिए हम लेस कर देंगे, ठीक है। तो 9,000 रुपए 30,000 में से बी को मिलेंगे, 6,000 रुपए सी को मिलेंगे गारंटी के साथ, और 15,000 इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसे पूरा का पूरा अमाउंट मिलेगा। तो 30,000 ये इस तरह से अमाउंट बढ़ जाएगा। बोलता है अगर 30,000 ही प्रॉफिट हो और यहाँ ए और बी इस डेफिशिएंसी को बियर करें जो सी को होती है मिनिमम अमाउंट देने से, लेकिन 3:1 की रेशियो में बियर करें तो ठीक है। उस केस में ए का जो आपका कैपिटल अकाउंट में कितना ट्रांसफर करना है आपने 15,000, ठीक है, और बी के कैपिटल अकाउंट में कितना ट्रांसफर करना है 10,000 और सी के में 5,000, ठीक है। ये तो 30 में से आपको इनको मिलना चाहिए, लेकिन इसको कमी पड़ रही है 1,000 रुपए की, जिस 1,000 को ये आपस में 3 और 1 की रेशियो में बियर करने वाले हैं ए और बी। कैसे भाई, अब देखो इसको 3 और 1 कितना होता है 4 से डिवाइड किया 250 का एक यूनिट आ रहा है, तो 250 इंटू 3 250 इंटू 1, कुल मिला के 750 निकलेंगे ए के अकाउंट से, 250 निकलेंगे बी के अकाउंट से, और यहां पर ये ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर लेस जो है आपका सीज शेयर, सी के शेयर पे निकाल लेते हैं, लेस सीज शेयर ऐड जो एक के अमाउंट से निकाला हमने और जो बी के अकाउंट से निकाला, ठीक है। तो यहां पर 14,250 मिलेगा आपका ए को फाइनली, और 9,750 मिलेगा बी को, और 6,000 इसको तो गारंटीड अमाउंट मिलना ही मिलना है। तो इस तरह से 30,000 रुपए आपके बढ़ जाएंगे अगर गारंटी जो है ए बी देते हैं और उसको 3:1 की रेशियो में बियर करते हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरह से होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, बोलता है ए एंड बी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट सी their manager as a partner with effect from 1st April 18 for 1/4 share of profits. C, while a manager was in receipt of a salary of rupees 27,000 per annum and a commission of rupees 10% of net profit after charging such salary and commission. In terms of partnership deed, any excess amount which C will be entitled to receive as a partner over the amount which would have been due to him if he continued to be the manager would have to be personally borne by A bear करेगा भाई, out of his share of profit for the year ended March 19 amounting to rupees 2,25,000. You are required to show profit loss appropriation account for the year ended March 19. क्वेश्चन में कहता है कि ए और बी पार्टनर हैं, सी उनका एक मैनेजर था जो कि सैलरी लेता था हर साल आपका 27,000 रुपया, ठीक है, और कमीशन लेता था। इस सैलरी और कमीशन को लेस करने के बाद जो प्रॉफिट आता था उसका 10%, मतलब कि उसका कमीशन कैलकुलेट करने के लिए हमेशा 10/110 ही ये करते होंगे, ठीक है। ओके, तो एक कंडीशन ये है, तो वो एयर भी चाहते हैं कि अब सी को पार्टनर बना लिया जाए और इसको हम अब प्रॉफिट देंगे। कितना देंगे जी, जो फर्म को प्रॉफिट होगा उसका 1/4, ठीक है। अब यहां पर बात यह है बी शायद एग्री नहीं है इस बात के लिए, इसलिए वो इस चीज को इसको पार्टनर तो बनाना चाहता है मैनेजर को। क्यों भाई, अगर ये पार्टनर बनेगा तो ज्यादा मेहनत करेगा तो पूरी फर्म को प्रॉफिट होगा, उसमें इसको भी जो है कुछ हिस्सा ज्यादा मिलेगा। खैर, लेकिन वो अपना कोई सैक्रिफाइस नहीं करना चाहता, इसलिए इसको
मैनेजर से पार्टनर बनाने के लिए जो एक्स्ट्रा अमाउंट फर्म को पे करना पड़ेगा उसको सिर्फ ए ही बियर करेगा पर्सनली, ऐसा इस क्वेश्चन में लिखा है। ठीक है, अब बात यह है कि हम ये कैलकुलेट करते हैं कि अमाउंट कितना एक्स्ट्रा इसको दिया जाएगा जिसको ए ने बियर करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले ये निकालते हैं कि अगर ये मैनेजर होता इस साल तो उसे कितना मिलता, और अगर ये पार्टनर होता तो उसको कितना मिलता, और एज अ पार्टनर तो बन ही रहा है वो, तो उसको कितना एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। ठीक है, डिफरेंस निकाल के जो डिफरेंस है वो एक अकाउंट से हम निकाल लेंगे। खैर, इस साल प्रॉफिट होता है आपका 2,25,000, क्वेश्चन में देता है 2,25,000 प्रॉफिट है। उसमें से सबसे पहले हम क्या करेंगे, सैलरी लेस करेंगे 27,000, क्योंकि मैनेजर का शेयर निकालना है ना पहले तो हमको, कि मैनेजर का शेयर कितना बनता अगर वो शुरू से मैनेजर होता या इस साल मैनेजर होता। तो इस साल प्रॉफिट हुआ है 2,25,000, तो अगर वो मैनेजर होता तो सबसे पहले उसको सैलरी लेस की जाती, जो प्रॉफिट आता 1,98,000। ठीक है, इस प्रॉफिट में से हम क्या कर रहे हैं, पहले सैलरी लेस कर रहे हैं, फिर जो प्रॉफिट आता उसमें से हम कमीशन लेस करते, लेकिन पहले कमीशन कैलकुलेट करते कैसे, 10/110 ऑफ 1,98,000, क्योंकि वो कहता है सैलरी और कमीशन लेस करने के बाद जो प्रॉफिट आपका यहां पर आएगा उसका 10%। हमको अभी ये प्रॉफिट मालूम ही नहीं है, तो इसलिए हम 10/110 कर रहे हैं। मैंने पिछली कई वीडियो में बताया है कि अगर आफ्टर चार्जिंग हो तो रेट को नीचे 100 में हम जोड़ देते हैं। अगर 5% होता यहाँ पर तो 5/105 करते हैं आफ्टर चार्जिंग के लिए। ठीक है, खैर हम यहाँ 10% है तो यहाँ आ गया आपका 18,000 रुपए का क्या, इसका कमीशन। इस प्रॉफिट में से 18 लेस होने के बाद 1,80,000 आपका प्रॉफिट बचता है। ओके, अब देखो ये है जो प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन, और इसी का 10% आपका, ठीक आपका ये 18,000 आ रहा है। तो बात यह है कि अगर ये क्या होता, मैनेजर इस साल तो उसको 27 सैलरी के मिलते और 18 कमीशन के मिलते। ठीक है, तो उसको कुल कितने मिलते जी, 45,000 इस फर्म से। लेकिन उसको वो क्या बनाना चाह रहे हैं अब, पार्टनर। अब वो मैनेजर अगर होता तो उसको मिलता क्या, 45, लेकिन अगर वो बनता है पार्टनर तो इस साल 2,25,000 प्रॉफिट हुआ है ना, तो ठीक उसको इस प्रॉफिट का 1/4 मिल जाता है, क्योंकि 1/4 उसको दिया जाना है। ओके, तो ये आता है हमारा 4×5 20 और 4×6 24, 256,250 इसका शेयर आता है। अब हम देख रहे हैं कि यहां पर मैनेजर से उसको पार्टनर बनाने के लिए 11,250 एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ रहा है, जिसको कि कौन बियर करेगा भाई, अकेला ए। ठीक है, अकेला ए ही बियर करेगा, इसको बी बियर बिल्कुल भी नहीं करेगा। अब इसकी हम यहां एडजस्टमेंट करते हैं। इस साल प्रॉफिट कितना हो रहा है फर्म को, 2,25,000। यहां हम ए को देते हैं, बी को प्रॉफिट देते हैं और सी को देते हैं। ठीक है, तो बात यह है सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें मैनेजर वाला शेयर देना है। जब हम गारंटी वाला टॉपिक करते हैं या एप्रोप्रिएशन नोट बनाएंगे ना, तो सबसे पहले इसका देखो हमारे पास मैनेजर का शेयर भी कैलकुलेट होकर आ गया है और पार्टनर का 56,250। इसमें से हमें सबसे पहले क्या करना है, कम वाला शेयर देना है 45,000। क्यों, अगर हम अभी से 56,250 यहां दे देंगे तो क्या किसी पार्टनर के अकाउंट से लेस करेंगे, क्या इसके अकाउंट में जोड़ेंगे, क्योंकि ना लेस करने के लिए कुछ बचेगा ना जोड़ने के लिए कुछ बचेगा। अगर और जोड़ेंगे तो और बढ़ जाएगा, इसलिए हम पहले कम वाला शेयर देंगे और ताकि बाद में जोड़ करके उसका गारंटीड अमाउंट पूरा कर सके। ठीक है, तो यहां मैनेजर वाला शेयर कम है तो वो हम दे रहे हैं 45,000। अब देखो 2,25,000 रुपए का हमारा प्रॉफिट है। 2,25,000 में से 45,000 तो हमने दे दिया किसको, मैनेजर को। ठीक है, 45,000, तो कितना बच गया भाई, 1,80,000 बच गया। इसको हम कैसे बांटेंगे, पार्टनर की रेशो में। क्या रेशो थी जिनकी, 3 और 2, तो इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो 1 यूनिट हमारा आ गया इसका 5 3 15 और 5 6 30, 36,000 का 1 यूनिट आ गया। ठीक है, अब 36,000 इंटू 3, 36,000 इंटू
2, तो 72,000 तो आपका ये आ गया, ठीक है, और 1,08,000 एक आ गया। तो अगर 2,25,000 इस साल प्रॉफिट होता तो उसमें से मैनेजर का 45,000 शेयर निकाल करके बाकी प्रॉफिट हम ऐसे बांट देते तो नॉर्मल होता। लेकिन इस साल क्या हुआ है, इस मैनेजर को हमने बना लिया पार्टनर, जिसका शेयर बनता है 56,250, क्योंकि पार्टनर बना रहे हैं। अब ये फर्म को नुकसान हो रहा है, फर्म पर एक्स्ट्रा बोझ आ रहा है, लेकिन इस बोझ को किसने भुगतना है, सिर्फ ए ने, बी तो बियर करेगा नहीं। तो यहां पर अब इस मैनेजर को पार्टनर बनाने के लिए क्या करेंगे, हम ए के अमाउंट से, या जो इसका अकाउंट है उसमें से सी के लिए अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर टू सी, कितना, 11,250, ठीक है, और यहां जोड़ देंगे एड ट्रांसफर फ्रॉम ए 11,250। अब इसको तो 56,250 मिल गए, 572, इसे कोई फर्क पड़ा नहीं, जितना इसको मिलना चाहिए था उतना ही आज भी मिला है, ठीक है। तो यहां पर अब इसका जो बचा अमाउंट गारंटी एडजस्ट करने के बाद वो बचा 96,750। तो अब ये मैनेजर जिसको 45,000 मिलते, अगर ये मैनेजर ही होता, पार्टनर बन गया, क्यों, अगर ये पार्टनर होता तो टोटल ये मिलता उसको। इसके लिए हमने क्या किया, अमाउंट ए के अकाउंट से निकाल करके और सी के अकाउंट में डाल दिया, ठीक है। अब ये मैनेजर से क्या बन गया, पार्टनर बन गया। तो इस तरह से 2,25,000, 2,25,000, तो इस साल का प्रॉफिट इस तरह से इन पार्टनर्स में बट गया। तो आज इस वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन किए, कुछ और क्वेश्चन करेंगे गारंटी के अगली वीडियो में। थैंक यू।